नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बस जैसा कि आप सबको पता है कि त्योहारों का सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है और हम सब लोग सब एक-एक करके अपने घरों के जितने भी काम हैं उनको निपटाने में लगे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाएं। जो भी दिवाली की क्लीनिंग वगैरह है वो भी हम अच्छे से क्लीन कर पाएँ और फिर थोड़ा-सा टाइम हमें अपने घर को डेकोर वगैरह करने के लिए भी समय हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये समय देखो बस यूँ ही निकल जाएगा। नवरात्रि अभी चल रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम दशहरे के ऑलमोस्ट तक मैं अपनी क्लीनिंग सारी कर लेती हूँ। बाकी दिन की तरह आज भी जल्दी उठ के सबसे पहले बस माउथ वगैरह वॉश किया मैंने। और अभी देखो काम चल रहा है, घर में क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो अपने जो स्किन है वो भी थोड़ी डल हो जाती है। क्लीनिंग पे हम अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि मेरा ये हैबिट बन चुकी है कि इस तरीके से अगर मैं फेस को थोड़ी मसाज करती हूँ, टैप टैप करके इनका फेस योगा थोड़ा करती हूँ, तो अपने जो फेस है और चेहरा है जो अच्छे से ग्लोइंग बना रहता है। और जितना भी टाइम मिले, भले ही मुझे 2 मिनट का टाइम हो, मैं करती ज़रूर, क्योंकि करने से रूटीन बना रहता है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि हम थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालते हैं। तो आज मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी दिवाली की, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी और मैं सोच रही थी कि जितना काम जल्दी हो, क्योंकि किचन में ही हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बस अभी नहा धो के पूजा वगैरह करके आज मैंने ब्रेकफास्ट सबको हैवी करवा दिया थोड़ा सा, ताकि मैं किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर पाऊँ और बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरे काउंटर टॉप का जितना भी सामान था मैंने उसको एक साइड में रख दिया, ताकि बच्चे वगैरह भी डिस्टर्ब ना हो और वो भी अपना काम आराम से कर सके। तो मैंने सब जो भी किचन काउंटर टॉप पे मैं से ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, जितना भी मैंने रखा वो सारा मैंने लिविंग एरिया के टेबल पे रख दिया, क्योंकि वहाँ की भी क्लीनिंग मुझे अभी करनी है। कुक टॉप को भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया और जो पानी पीने की मटकी थी उसको भी मैंने चादर से अच्छे से कवर कर दिया, ताकि मैं ऊपर से जब अच्छे से क्लीनिंग करूँ तो नीचे ये जो चीज़ें क्लीन है वो गंदी ना हो। और मैं इस तरीके के एक जो ब्रश है मेरे पास, देखिए काफ़ी लंबी रोड है इसकी, आप बिना किसी सीढ़ी की हेल्प से और आराम से आप इसकी कोने कोने तक जाके अच्छे से जाले वगैरह डस्ट वगैरह ये साफ़ कर देता है। देखिए किचन में ही हमारा सबसे ज़्यादा क्लीन करने में टाइम लगता है और हमारी सबसे ज़्यादा हालत ही किचन में ख़राब होती है। हमें लगता है कि हम रातों रात दिवाली की पूरी सफाई एक साथ कर लेंगे। हम सोचते हैं कि बस 2-4 ही दिन ही तो लगेंगे कि दिवाली की सफाई पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगी, पर हम करने को कर लेते हैं, पर जो घर है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो एक साथ काम अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी भी उतनी ही थक जा एक साथ सारा काम करने की वजह से हमें भी थकान होने लगती है और फिर हम जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसको उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जो ऊपर का मेरे किचन के कबर्ड वगैरह थे उसके ऊपर मैंने लाइनिंग में न्यूज़पेपर लगा रखी थी, और ये देखिए न्यूज़पेपर की हालत कितनी गंदी हो रखी है। और जो नीचे का सेल्फ है वो इतनी अच्छे से क्लीन है, और अगर जो एरिया ओपन है उस पर थोड़ी बहुत डस्ट है, और क्योंकि ऑयल का बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि चीनी की वजह से ज़्यादा गंदा नहीं होता है, नहीं तो ऑयल की ग्रीसिंग बहुत जगह जगह चिपक जाती है फर्नीचर पे। तो इस तरीके के पेपर या आप कोई लाइनिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिर लाइनिंग लगाते हैं तो उसको वॉश करके फिर से लगाना पड़ता है, तो वो उतना ही हमारा टाइम जाता है। तो न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ और फिर उसको समेट के नया न्यूज़पेपर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ब्रश की हेल्प से भी अच्छे से क्लीनिंग हुई। तो मेरी जेठ की बेटी आ रखी थी, तो उसे भी मुझे छोड़ने के लिए कॉलेज जाना था, और फिर बीच में मैं क्लीनिंग का काम छोड़ के, क्योंकि देखो जब हम घर में अकेले होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें खुद को ही बाहर निकलना पड़ता है। तो ऊपर की किचन की जो ऊपर वाली साइड की जितनी भी क्लीनिंग थी वो मैंने अच्छे से कर दी थी, और फिर एलिस को छोड़ के आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी
मैं लंच बना ही देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर रुकना पड़ेगा। तो बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके एक दिन एग्ज़ाम होता है, फिर 2 दिन की छुट्टी होती है। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे आलू की ही सब्ज़ी बना दो। तो मेरे पास शिमला मिर्च भी पड़ी थी, तो मैंने आलू शिमला मिर्च मिक्स करके उसके लिए बना दी। क्योंकि अभी मेरे तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं मतलब फलाहार ही खाती हूँ, शामक वगैरह ले लेती हूँ, तो वो शाम के टाइम मैं बनाती हूँ। और जितना भी काउंटर टॉप पे एकदम से फैला था, वो भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया, ताकि हमारा बिल्कुल भी काम ना बढ़े। और सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद, खाना बनने के बाद, उसको लंच वगैरह कराने के बाद, फिर उसके बाद ही मैं दोबारा अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट करूँगी। और जो ऊपर के कैबिनेट थे और जो नीचे के कैबिनेट थे, वो मैंने एक एक करके पहले से ही क्लीन कर लिए, ताकि एकदम से, क्योंकि किचन में ही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसको एकदम से मतलब जिन चीज़ों को मैंने, दालों को धूप वगैरह लगानी थी, वो भी धूप लगा दी। और अब इन सब को मैं फिलअप कर दूँगी, जितने भी कंटेनर वगैरह है। और जो देखिए ओपन का एरिया था, उसको देखिए कितनी डस्ट वगैरह, ऊपर से एकदम से क्लीन किया तो कितनी डस्ट वगैरह आई है। तो अब क्लीन करने के बाद देखिए डार्क माइका है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी भी डस्ट होती है तो वो भी यहाँ पे विजिबल होती है। तो जो ग्लास की चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा मतलब क्लीन करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने मेरी किचन में ज़्यादा ग्लास का काम नहीं करवाया है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुली क्लीन करना पड़ता है। और फिर खाना वगैरह सबका हो चुका था, और बस मैंने जो चिमनी थी, इस पे देखिए ऑयल के कितने मतलब चिपके, के काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन ही नहीं किया। बस आलस हो जाता है ना कि अभी दिवाली की क्लीनिंग तो करनी ही है, बस उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि नीचे नीचे का तो फ़िल्टर वगैरह मैं साफ़ कर लेती थी, तो ऊपर का कभी मैंने महीने भर से क्लीन ही नहीं किया। तो ये काफ़ी मतलब ऑयली सी हो रखी थी। और चिमनी का देखो फ़ायदा तो खूब ही होता है। तो मैंने देखी ऊपर की अच्छे से सारी क्लीनिंग कर दी, कबर्ड वगैरह की। और काउंटर टॉप को भी मैं अब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। काउंटर टॉप पे ना जो सेल्फ लगी होती है वाइट, मेरा जो ग्रेनाइट लगा है, उस पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी ना गैप आ गई थी, तो इसमें एक ग्राउड फिल होता है। तो ग्राउड फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी पड़ी थी घर पे, उसको ही भिगो के पानी में, क्योंकि एक बार तो काम चल जाएगा, क्योंकि गंदे लग रहे हैं, चींटी वगैरह भी इसके अंदर घुस सकती थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से लगा दिया, और इतने अच्छे से लगी है ना कि हम घर की किसी भी छोटी मोटी दरारों को तो इस तरीके से फिलअप कर ही सकते हैं। और हाँ, जो वॉल पुट्टी होती है, उसको गीले कपड़े से हाथों हाथ ही साफ़ कर दे, क्योंकि सूखने के बाद ये काफ़ी मतलब हार्ड से उतरती है। देखिए एकदम साफ़ हो गया। और जो भी रैक वगैरह थी, वो मेरी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली, क्योंकि ऊपर का काउंटर टॉप का देखिए सामान मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना ऑयली ग्रीसिंग बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं, तो लगते हाथ एक एक कपड़ा इनके ऊपर भी लगा देती हूँ, तो एकदम साफ़ बना रहता है। जो भी मेरे डेकोर आइटम थे और उनको लगाया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं काउंटर टॉप पे इतना सामान नहीं रखती हूँ, हो सकता है आगे रख लूँ, बट अभी तो बस थोड़ा बहुत इतना ही है। और क्लीनिंग करनी भी मुझे आसान हो जाती है, तो सब चीज़ों को मैंने लगा दिया। और ये जो मेरा एरिया है, सबसे मतलब फेवरेट एरिया है, मैंने इसको कह के बनवाया था। और ये जो कॉफ़ी जग के जार हैं, ये भी मुझे ऑफलाइन ही मिल गए थे, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आपको लिंक चाहिएगा तो मैं आपको दे दूँगी। और एक ये छोटी सी केटल है, इनको मैंने यहाँ लगाया, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जो भी क्लीनिंग के कपड़े मैंने किचन में यूज़ किए, उन सबको मैंने गर्म पानी में डिप कर दिया। और ये अब ओवरनाइट डिप रहेंगे, तो इनकी जितने भी गंदगी वगैरह है वो क्लीन हो जाएगी। तो अब मैंने आज के दिन इतना ही काम किया, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि एक दिन में इतना काम हो भी नहीं पाता है। हम चाहें तो कर तो लेते हैं, बट वही है कि इतनी थकान हो जाती है कि फिर अगले दिन हमें यूँ लगता है कि हम कोई और काम छेड़े ही नहीं, हम रेस्ट कर लें। तो बस थोड़ा थोड़ा करें और हो जाएगा अच्छे से, अभी भी टाइम पड़ा है। उसके बाद जो भी कॉफ़ी वगैरह के पाउच थे, उनको बस इस तरीके से एक कांच की
मतलब जार में फिल करके, और ये जो रैक है मैं उसके ऊपर ही मतलब टी कॉफ़ी का वो एक सेक्शन बनाया है। यहाँ पे जो ग्रीन टी है मैं अंदर रखती थी, बट मुझे याद ही नहीं रहती थी पीनी, तभी मैंने इस बार इसको बाहर रखी है। उसके साथ ही मैंने कॉफ़ी रख दी, और जो मेरा फेवरेट कप है जिसमें मैं कॉफ़ी दूध वगैरह लेती हूँ, तो उसको मैंने यहाँ रखा। तो देखिए एक कोना अच्छे से क्लीन हो गया पूरा मेरा। और ये जो विंडो है बाहर से वो क्लीन नहीं हो पाई थी कल, और इसको मैंने अब बाहर से क्लीन कर दिया। तब ऑलमोस्ट मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और ये देखिए जो रात को मैंने कपड़े भिगोए थे, देखिए कितना डस्ट निकला है और कितना मतलब गंदा हो चुका है। गर्म पानी में हम सर्फ के साथ डिप कर दे कपड़ों को तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इनको भी धुल के मैंने अभी सुखा दिया था। और जो भी मेरी मतलब रैक वगैरह नीचे हैं, कबर्ड वगैरह के डोर वगैरह, उनको भी थोड़ा सा क्लीन करना था। और ये जो स्पंज है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये इतना मतलब काम आता है और इससे क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। जो भी ऑयलिंग की ग्रीसिंग के दाग वगैरह होते हैं वो भी आसानी से छूट जाते हैं। दीवार पे अगर कोई कलर वगैरह बच्चों ने कर दिया हो तो वो भी इससे अच्छे से छूट जाता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो भी स्विच बोर्ड वगैरह थे उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। वो जो मैंने चिमनी वगैरह और ऊपर की क्लीनिंग की थी, तो ये एक और स्पंज है, उसकी हालत देखिए क्या हो गई है। और जो भी प्लांट्स वगैरह थे उनको भी मैंने रख दिया है। और अब मेरी किचन का फाइनल लुक आप देख सकते हो कि किस तरीके से रखते हैं। तो काउंटर टॉप पे कम से कम सामान रखें ताकि हमारी जो किचन है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो और भी देखनी हो तो चैनल पे मेरे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय।